अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अल्लाह पाक के फजलो करम से खैर आफियत से होंगे और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से ही रखे। दोस्तों, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज के बाद असहाबा इकराम से दरियाफ्त फरमा लिया करते थे कि तुम में से किसी ने कोई ख्वाब देखा है। अगर किसी ने देखा होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तबीर फरमा दिया करते थे। चुनाचे एक मर्तबा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रजी अल्लाह तआला अन्हु से दरियाफ्त फरमाया और किसी ने भी ख्वाब का तज़किरा ना किया तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आज मैंने एक ख्वाब देखा है कि दो आदमी मेरे पास आए हैं जो मेरा हाथ पकड़कर मुझको एक मुकद्दस सरजमीन की तरफ लेकर चले गए। क्या देखता हूँ कि एक शख्स वहाँ बैठा हुआ है और दूसरा हाथ में जंबूर लिए हुए खड़े खड़े इस बैठे हुए शख्स के कूले चीर रहा है, और जब एक कूला गद्दी तक चिर जाता है तो दूसरे कूले के साथ भी यही मामला करता है और इतनी देर में इसका पहला कूला दुरुस्त हो जाता है, मगर वो शख्स फिर इसके साथ यही अमल दोहराता है। ये देखकर मैंने दरियाफ्त किया आखिर ये क्या बात है, तो वो दोनों कहने लगे आगे चलिए। हम आगे चले तो एक ऐसे शख्स के पास से गुजर हुआ जो लेटा हुआ है और दूसरा शख्स अपने हाथ में एक भारी पत्थर लिए इस लेटे हुए के सर को नहायत बेदर्दी से कुचल रहा है। चुनाचे जब वो शख्स इसके सर पर जोर से पत्थर मारता है तो पत्थर लुढ़क कर दूसरी जानिब चला जाता है और वो शख्स अभी इस पत्थर को लाने भी नहीं पाता कि इसका सर फिर दुरुस्त हो जाता है और फिर वो इसी तरह इसका सर फोड़ता है। ये माजरा देखकर मैंने दरियाफ्त किया कि ये क्या किस्सा है, तो वो दोनों आदमी कहने लगे आगे चलिए। जब आगे चलकर हम ऐसे गार पर पहुंचे जो तंदूर की तरह अंदर से कुशादा था और ऊपर से तंग, जिसमें आग दहक रही थी और बहुत से मर्द औरत इसमें पड़े थे। जब आग के शोले बुलंद होते थे तो वो सब ऊपर उठाते और निकलने के करीब हो जाते, और जब आग नीचे बैठती तो इसके साथ नीचे चले जाते थे। ये देखकर मैंने मालूम किया कि ये क्या मामला है, तो वो दोनों कहने लगे आगे चलिए। आगे चलकर हमने देखा एक खून की नहर में एक शख्स खड़ा है और दूसरा शख्स नहर के किनारे पर खड़ा है जिसके सामने बहुत से पत्थर पड़े हैं। जिस वक्त अंदर वाला शख्स नहर के किनारे की तरफ आता और निकलना चाहता तो किनारे वाला शख्स जोर से इसके मुंह पर पत्थर मारता कि वो फिर इसी जगह वापस पहुंच जाता, और फिर जब वो दोबारा बाहर निकलने की कोशिश करता तो फिर मारकर उसको उसी जगह दोबारा पहुंचा देता। इस हाल को भी मैंने मालूम करना चाहा तो वो दोनों कहने लगे कि आगे चलिए। आगे चलकर हम एक ऐसे सरसब्ज़ो शदाब बाग में पहुंचे जिसमें एक बहुत बड़े दरख्त के नीचे एक बूढ़ा आदमी और बहुत से बच्चे बैठे हैं। इसी दरख्त के करीब एक और शख्स बैठा हुआ है जिसके सामने आग जल रही है जिसको वो मजीद भड़का रहा है। फिर वो दोनों मुझे इस दरख्त पर चढ़ा ले गए जिसके दरमियान में एक खूबसूरत मकान था। वो दोनों मुझे इस मकान में ले गए। इतना उम्दा मकान मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा था, जिसमें बहुत से बूढ़े, जवान और बच्चे मौजूद थे। फिर बाहर लाकर इससे भी ऊपर ले गए जहां पहले घर से भी ज्यादा उम्दा मकान था जिसमें सिर्फ बूढ़े और जवान थे। अब मैंने इन दोनों से कहा तमाम रात मुझे लिए फिरते रहे हो, आखिर इन इसरार की हकीकत से भी तो आगाह करो। जब उन्होंने बताया कि जिस शख्स के कूले चीरे जा रहे थे वो झूठा शख्स है जिसकी झूठी बातें दुनिया में मशहूर हो जाती थीं, क़यामत तक वो इसी सज़ा में मुब्तला रहेगा, और जिसका सर फोड़ा जा रहा था वो ऐसा शख्स है जिसको अल्लाह ताला ने इल्मे कुरान अता फरमाया मगर रात को गाफिल होकर सो रहता और दिन को इस पर अमल ना करता था। क़यामत तक वो इस अजाब में मुब्तला रहेगा और आग के गारे में ज़नाकार पड़े हैं और खून की नहर में सूदखोर हैं। फिर उन्होंने बताया कि हाँ, वो बड़े मियाँ जो सरसब्ज दरख्त के नीचे बैठे थे वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, और इनके गिर्द लोगों की नाबालिग औलाद, और इसी दरख्त के करीब जो आग धोंकने वाला शख्स आपने देखा था वो मालिक दरोगा दोज़ख है,
اور درخت کے اوپر والا وہ پہلا گھر جس میں آپ داخل ہوئے تھے عام مسلمانوں کا گھر ہے اور دوسرا شہیدوں کا ہے۔ پھر فرمانے لگے ہم دونوں آدمیوں میں سے میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہیں۔ اس کے بعد کہنے لگے ذرا سر اوپر اٹھائیے۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو میرے اوپر سفید بادل مجھے نظر آیا۔ وہ کہنے لگے یہ آپ کا گھر ہے۔ اس پر میں نے کہا تو مجھے چھوڑو، میں اپنے گھر میں داخل ہو جاؤں۔ اس پر انہوں نے کہا نہیں، ابھی آپ کی عمر پوری نہیں ہوئی، اگر آپ کی عمر پوری ہو چکی ہوتی تو آپ ابھی چلے جاتے۔ تو دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھ ضرور ملی ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے، آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔